मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। द्वार सूत्र ग्रंथराज में नवम अध्याय के माध्यम से संवर निर्जरा तत्व का वर्णन करते हुए तपों का वर्णन प्रारंभ हुआ है। तप दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य तप और एक आभ्यंतर तप। बाह्य तपों का वर्णन अनुशन आदि के माध्यम से 6 रूपों में कल किया गया। जिस तरह से बाह्य तप के 6 भेद हैं, उसी तरह से अंतरंग तप के भी 6 भेद हैं। उन 6 भेदों का कथन करने के लिए यह सूत्र आगे आता है। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानानि उत्तरम। उत्तरम अर्थात जो बाद में कहा गया है उसे उत्तर कहते हैं, जो पहले कहा जाता है उसे पूर्व कहते हैं। यानी बाह्य तप के बाद में जो कथन किया जा रहा है वह अंतरंग तप का कथन है, उसी को उत्तर तप के नाम से यहाँ कहा गया है। उत्तर कहो या अंतरंग तप कहो, क्योंकि बाह्य के बाद में अंतरंग ही यहाँ पर वर्णन करने योग्य है। तो बाह्य तप तो कल आप लोगों ने समझा था। अंतरंग तप का अर्थ होता है जो तप अंतरंग से मन के माध्यम से विशेष रूप से किया जाता है और मन पर और आत्मा पर विशेष रूप से अपना प्रभाव डालता है, उसे अंतरंग तप कहते हैं। बाह्य तप का प्रभाव हमें विशेष रूप से शरीर आदि पर देखने को मिलता है, इंद्रियों पर देखने को मिलता है। तो अंतरंग तप का प्रभाव विशेष रूप से मानसिकताओं पर देखने को मिलता है। अपनी अनेक तरह की कसाई से युक्त मानसिकताएं समाप्त हो रही हैं या नहीं, हमारा मन मान आदि कषायों से निर्मल हुआ कि नहीं, इन सब चीज़ों का भीतर से उसे अनुभव होता है जो अंतरंग तप करता है। उसी अंतरंग तप के माध्यम से कर्मों की निर्जरा विशेष रूप से होती है। बाह्य तप में और अंतरंग तप में यह अंतर समझ सकते हैं कि बाह्य तप निर्जरा का साधन है जब वह अंतरंग तप से होकर के गुजरता है, और अंतरंग तप डायरेक्ट कर्म निर्जरा का साधन है। एक तो सीधा कर्म निर्जरा करने के लिए तैयार होना, और एक कर्म निर्जरा करने के लिए बाह्य साधन को अपनाते हुए तैयार होना। तो एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट कर्म निर्जरा के जो साधन हैं उसको हम इसी रूप में समझ सकते हैं। सबसे पहला तप कौन सा? प्रायश्चित नाम का तप। कौन सा? वैसे तो प्रायश्चित इस शब्द से सभी परिचित ही हैं। प्रायश्चित माना होता है, आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं पश्चाताप करना, यानी अपने दोषों का भीतर से एक निराकरण करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए भीतर ही भीतर अपने अंतरंग में अपने ही आप को बुरा कहना, निंदा करना, आलोचना करना, अपनी आत्म आलोचना से गुजरना, और उसके साथ जो कुछ भी हम बाहर से गुरुजनों के समक्ष निवेदन करके जो कुछ भी उस प्रायश्चित्त का पालन करने का मन बनाते हैं, वो सब हमारे दोष की शुद्धि के लिए होता है। तो प्रायश्चित्त का मतलब क्या हुआ? जो हमसे प्रमाद द्वारा अज्ञान से जो दोष लग जाते हैं उनकी शुद्धि करने के लिए सबसे पहला उपक्रम है तो वो प्रायश्चित्त है। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये अंतरंग तप की प्रक्रिया, जिसके बिना कोई भी जीव अपने मन को, चित्त को शुद्ध नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे पहले यह यहाँ से शुरू होता है। क्या है इसका नाम? प्रायश्चित्त।
जब प्रायश्चित होगा तब दूसरा तप आता है, विनय। विनय किसकी करेगा? विनय का मतलब नम्रता का भाव। जो अपने से गुणीजन हैं उनके प्रति विनय हुए बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता। और विनय का भाव एक बहुत बड़ा अंतरंग तप कहा गया है। जबकि इस विनय में कुछ लगता नहीं है, जाता कुछ नहीं है, लेकिन मान कसाय का हनन होता है। और मान कसाय का हनन हुए बिना अच्छे ढंग से भीतर से विनम्रता का भाव आता नहीं। तो विनय का मतलब होना चाहिए मान कसाय का हनन करने का परिणाम। यूं ही हम कुछ भी करें वो विनय नहीं होती। विनय में भाव ये होता है कि हम अपनी मान कसाय को तोड़ने के लिए, उसको हनन करने के लिए हम इस तरह से विनय कर रहे हैं। तो ये विनय भी एक अंतरंग तप है। इसमें भी मन को कठिनता होती है, इसमें भी मन को लगाना पड़ता है, इसको भी मन को इधर उसी वैयावृत्ति प्रायश्चित्त की तरह मन को पुनः विनय भाव में संयुक्त करना पड़ता है। तो इस तरह का जो विनय भाव है, जो हमें गुणीजनों के प्रति आदर को और बढ़ाने के लिए होता है, और उनके आदर की वृद्धि करने से हमारे अंदर गुणों की वृद्धि होती है, ऐसा जिसको परिज्ञान होता है वही व्यक्ति विनय का आलम्बन लेता है। तो जब मन शुद्ध होगा, प्रायश्चित्त आदि के माध्यम से दोषों में मन नहीं युक्त होगा, तभी वह विनय भाव में आएगा। यानी केवल प्रायश्चित्त करने से आपके लिए अंतरंग तप की वृद्धि नहीं होगी। प्रायश्चित्त के बाद में आपको विनय भाव में आना पड़ेगा, और विनय भाव में आने से पहले प्रायश्चित्त का भाव होना चाहिए। क्योंकि विनय वो विनय नहीं कहलाएगी, वो विनय जो इसमें कोई भी आप प्रायश्चित्त नहीं करते हैं या अपने गुरुजनों से अपने ही पापों को छिपाते हैं, तो वो विनय भी एक, क्या बोलते हैं उसको, दिखावा है ना। और वो विनय में भी छल कहलाएगा, निश्चल विनय नहीं कहलाएगी। तो ये विनय भी एक तप कहा गया है। आप कहेंगे कि इसमें तो हमें बाहर से कुछ दिखाई देगा, अंतरंग तप तो वो होने चाहिए जो मन से किए जाएं। तो मन से कोई भी चीज करोगे तो बाहर भी कुछ ना कुछ उसमें काय आदि में कोई व्यापार तो दिखाई देगा ही। लेकिन ये मन की जो मान कसाय है उसके ऊपर विशेष रूप से प्रभाव डालते हैं। जब व्यक्ति मान कसाय को तोड़ेगा तभी वो विनय भाव में आएगा, है ना। अन्यथा हाथ जोड़ना, धोख देना, ये भी आपको कभी कभी बोझ जैसा लगने लगता होगा। भगवान के पास आते हो, गुरुओं के पास आते हो, कभी कभी ऐसा भी बोझ लगता है कि हम क्या बार बार हाथ जोड़ें, क्या बार बार विनय करें। अरे कहने का मतलब जिनके लिए लगता है उनके लिए कहा जा रहा है। तो ये क्यों लगता है? क्योंकि उस समय पर हमारी भी मान कषाय कहीं ना कहीं बढ़ी हुई होती है। तो इस कारण से हम विनय भाव में भी एक जो है कमी करते हैं, जबकि इससे खूब कर्मों की निर्जरा होती है। जितना हम विनय करेंगे, जितना हम भीतर से नम्र होंगे, उतना ही हमारे परिणाम और शुद्ध होते चले जाएंगे। जो परिणाम हमारे प्रायश्चित से शुद्ध हुए हैं, उससे भी ज्यादा परिणाम किससे शुद्ध होंगे? विनय से शुद्ध होंगे। तो इसको हम ध्यान में रखें कि ये विनय हमारे लिए कोई ऐसा नहीं है, जैसे कि आचार्यों ने तक नहीं लिखा है शास्त्रों में कि जो विनय करते हैं वो भी अगर मान लो कहीं दिखावा करते हैं या कुछ करते हैं, तो कभी कभी तो विनय इसलिए करनी पड़ती, जैसे मान लो हम किसी को टैक्स दे रहे हो। क्या कर रहे हो? नहीं, टैक्स समझते ना, कि जैसे हम वहां गए हैं तो हमें ऐसा इतना टैक्स देना पड़ेगा, इससे मतलब हमें विनय करनी पड़ेगी। तो ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि जैसे हम टैक्स पे कर रहे हो। तो ये हमारा अंतरंग का भाव है, ये हमारी अंतरंग की क्रिया है। इससे कर्म की निर्जरा होती है, इससे हमारा चित्त मान कसाय से रहित होता है। इन गुणों को ध्यान में रखते हुए अपने विनय भाव की वृद्धि करते हैं तो उनका अंतरंग और परिशुद्ध होता चला जाता है। तो ये सब चीजें अंतरंग को शुद्ध करने वाली हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम बाहर का तप करके तो थक गए, भीतर से कुछ परिवर्तन होता नहीं है, तो हम भीतर से अपने अंदर चेंज कैसे महसूस करें, क्या करें, उनके लिए ये अंतरंग तपों पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? तो बहुत से लोग केवल यही चाहते हैं कि हमारा भीतर से कुछ परिवर्तन हो, कुछ चेंजेस हमारे अंदर भीतर से आए, कुछ हमें अलग फीलिंग आए। तो वो कैसे आए? तो आप इन अंतरंग तपों में अपना मन लगाएं।
तो ये अंतरंग तप करने के अच्छे अच्छे ढंग हैं, इनके कई प्रकार हैं, भेद हैं, जो आगे बताए जाएंगे। अभी तो सिर्फ उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन जो होती है विनय क्या कहलाती है उसकी बात की जा रही है। तो विनय में हम नत होते हैं, नम्र होते हैं, और नम्र होने पर ही हृदय शुद्ध होता है। तो ये सब देखा जाए तो ये सब मान कसाय की कमी के साथ हो रहा है। प्रायश्चित में भी मान कसाय कम होती है, क्योंकि मान कसाय होगी तो व्यक्ति अपने दोषों को भी किसी से निवेदन नहीं करेगा, और विनय में भी मान कसाय कम होती है। तो कुल मिलाकर के मनुष्य के अंदर जो मान होता है, ईगो होता है, उसको कम करने के लिए ये अंतरंग तप है। तो जो मनुष्य इस तरह से अपने अंतरंग को सुधारना चाहते हैं, वो इन कसायों से बचते हुए इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, और इसी तरह की एक्टिविटी से उनके लिए लाभ मिलता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं और कुछ भी इस तरीके की प्रायश्चित, विनय, इन चीज़ों की महिमा नहीं जानते हैं, तो वो पढ़ लिख करके भी बड़े उद्दंड से हो जाते हैं, विनय भाव से रहित हो जाते हैं। कोई भी उनके अंदर कभी नम्रता, सरलता, मृदुता जैसी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। बातचीत करने में भी एक अहंकार की जैसी भाषा होती है, वैसी समझ में आती है। तो कई बार जब इस तरीके की विकृतियां देखी जाती हैं तो समझ में आता है कि ये जो चीज़ें हैं, ज्ञान आदि है या कुछ भी चीज़ें जो उनके अंदर अधिक हो रही हैं, ये भीतर डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। इनको डाइजेस्ट करने के लिए अंतरंग तपों का सहारा लेना चाहिए। समझ आ रहा है? क्योंकि तप आखिर क्या करेगा? शोधन करेगा। जैसे अग्नि होती है, अग्नि क्या करती है? भोजन के लिए उदर की अग्नि क्या करती है? उसको पचाती है, डाइजेस्ट भी करती है, और जो भी उसके अंदर सारभूत तत्व होते हैं उसको शरीर में पहुंचा करके स्फूर्ति भी देती है। तो आत्मा के अंदर एक स्फूर्ति देना, आत्मा को तरोताजा बनाना, आत्मा के अंदर जो ये कसायों का मल है उसको जलाना, ये किसका काम है? तप का काम है। तो उसमें भी मुख्य रूप से कौन सा तप? तो ये अंतरंग तप। तो इस तरह से इन तपों की हम महत्ता को समझते हुए तपों का आचरण करें, है ना। कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्रती हो या ना हो, श्रावक हो या साधु हो। मुख्य रूप से तो साधु के लिए इसलिए है क्योंकि साधु ही कर्म की निर्जरा का उद्देश्य लेकर के चलता है। लेकिन जो कोई भी श्रावक जन भी होते हैं, वो भी अपने अंदर कर्म निर्जरा का उद्देश्य रखते हैं, तो उनके लिए यथासंभव जो भी तप हैं वो आचरण करने योग्य होते हैं। क्योंकि आप ये ना भूलें कि तप आपके लिए नहीं है। याद दिलाना पड़ेगा कि आपके लिए भी तप हैं। श्रावक के भी 6 आवश्यक होते हैं। श्रावक के 6 आवश्यक होते हैं, कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम और तप और दान। तो तप भी आया ना, तो संयम भी आया श्रावक के लिए, तप करना भी आया, तो सब कुछ तो आया। तो श्रावक इसका क्यों सोचता है कि ये संयम हमारे लिए नहीं है, तप हमारे लिए नहीं है? श्रावक भी संयम धारण करेगा, तब वो संयम की महत्ता को समझेगा, तभी वो संयमियों का आदर कर पाएगा। जिस चीज को हम खुद नहीं करेंगे, हम उसकी महत्ता नहीं समझेंगे, तो हमारे अंदर उस चीज के प्रति कभी आदर भी नहीं आएगा। तो विनय का मतलब है दूसरों के प्रति आदर का भाव आना, और आदर का भाव तब आ जाता है जब हम उन गुणों की कुछ इंपॉर्टेंस समझते हैं। और हम ही अगर बिल्कुल अज्ञानता में रहेंगे तो हमारे सामने कितना भी कोई गुणवान व्यक्ति होगा तो हम अपने भाव में ही रहेंगे। तो उस आदर भाव की कमी से जो हमारे अंदर कर्म का बंध होगा वो तो है ही, लेकिन जो कर्म निर्जरा का साधन था हमारे सामने, उस साधन का उपयोग नहीं करने से हमारे लिए बड़ी अज्ञानता का वह कार्य हो जाता है। इस तरह के यह तप हैं, इनकी महत्ता इसलिए है। तो तप यथोचित रूप से, यथाशक्ति रूप से श्रावक को भी आचरण करने का मन रखना चाहिए। ये इसलिए बता रहा हूं कि श्रावक ये ना सोचे कि ये सब तप तो साधु के लिए है ना, जितना भी कठिन कठिन काम है सब हमारे माथे मर दो तुम लोग, है ना, सब मुनि महाराज के लिए है ना, हम तो फ्री है महाराज आप करो। तो आपको तो करना ही है, लेकिन जो सुन रहे हैं आपको भी करना है ना, क्योंकि उससे आपको भी अंतरंग में बड़ा हल्कापन लगेगा, हल्कापन लगेगा। देखो आपके शरीर में हल्कापन कब लगता है? जब आपके शरीर में गया हुआ भोजन अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता हो, है ना, भोजन आपके लिए कहीं भारी ना लगता हो, भोजन में करने के बाद में आपके लिए वो भोजन कहीं, है ना, विकृत ना होता हो, या कोई भी भोजन वो आपके लिए परेशानी न पैदा करता हो। तो भोजन करने के बाद जो स्वास्थ्य आता है, उसी तरीके से ये अंतरंग तपों के करने के बाद में जो मन के अंदर
एक फ्रेशनेस आती है, जो एक लाइटनेस आती है, वो जो है इस अंतरंग तप के फल को महसूस करने का एक तरीका है। तो जब मन हल्का होता है, शुद्ध होता है, तो बड़ा प्रसन्न होता है, और उसी प्रसन्नता का ये फल देखने में आता है कि व्यक्ति फिर उन तपों को करने में और उत्साहित होता है। तो आप इन चीजों को खुद महसूस करें, तभी आपके लिए ये तप कुछ अच्छे लगेंगे। अन्यथा तप के नाम से आप डरते तो हो ही हो, तो बाह्य तप से डरते हो कोई बात नहीं, कम से कम अंतरंग तप से तो ना डरो, है ना। तो अंतरंग तप में ज्यादा लाभ भी है, तो अंतरंग तप की तरफ आचरण करो। जिनको बाह्य तप के साथ में अंतरंग तप करना है और अच्छी बात है। तो ऐसे ये तपों का महत्व तो समझो। सुन रहे हैं ना? हाँ तो बोलो। तीसरा तप है वैयावृत्य नाम का तप। कौन सा? हाँ, वैयावृत्य, ये भी आप सुन चुके हैं, है ना। वैयावृत्य माने सेवा करना, आपत्ति को दूर करने का नाम वैयावृत्ति कहलाता है। मुख्य रूप से इसकी परिभाषा क्या है? किसी भी तरीके की आपत्ति अगर कभी हमें साधु जनों के ऊपर, साध्वियों के ऊपर, या व्रतियों के ऊपर, गुड़ी जनों के ऊपर कोई भी तरीके की हमें ऐसा समझ में आता है कि इनके लिए ये चीज कष्ट की हो सकती है, इनके लिए ये कष्ट है, लेकिन ये कह नहीं रहे हैं क्योंकि ये साधक हैं, तो उस आपत्ति को दूर करने के लिए हम जो कुछ भी उनके लिए करते हैं वो सब वैयावृत्ति होती है ना। तो वैयावृत्ति का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि शाम को कुछ लोग आ जाएं और पैर दबा के चले जाएं, ये वैयावृत्ति नहीं है। वैयावृत्ति माने आपत्ति को दूर करना, किसी भी तरीके की। वो आपत्ति कोई भी अपने अपने ढंग से कर सकता है, जिस किसी को जैसा समझ में आए कि इस तरह की चीजें यहाँ उपलब्ध होने से इस तरीके की अनुकूलताएं होंगी, तो उसके माध्यम से साधक को प्रतिकूलता कम होगी। इस तरह का विचार करके जो भी आप करेंगे वो सब वैयावृत्ति कहलाएगा, है ना। वैयावृत्ति महिलाएं अपने तरीके से करती हैं, है ना, पुरुष अपने तरीके से करते हैं। जिनकी जिस तरीके की एक क्राइटेरिया होता है उस हिसाब से अपना अपना करते हैं। तो ये सब जो ज्ञान महिलाओं को होता है पुरुषों को नहीं होता, और जो पुरुषों को होता है महिलाओं को नहीं होता, है ना। पुरुषों को ज्ञान होता है बाहरी चीजों का, ये चीजें कैसे, है ना, कहाँ पर क्या होना चाहिए, ये पुरुषों को ज्ञान होता है। महिलाओं को ज्ञान होता है खाने पीने का, है ना। तो वो अपने ढंग से वो जानती हैं किन मौसम में, किन चीजों में, किस तरीके से क्या करने से क्या अनुकूलता होती है। तो ये सब जो ज्ञान आपके अंदर है, यही ज्ञान आपको वैयावृत्ति के माध्यम से कर्म निर्जरा का कारण बन जाता है ना। साधु भी करते हैं, साधु की वैयावृत्ति, इसलिए साधु के लिए विशेष रूप से कहा गया है। लेकिन श्रावक के धर्म में वैयावृत्ति लिखा हुआ है। रत्नखंड श्रावक का चार तो आपने पढ़ ही लिया, है ना। तो उसमें अतिथि संविभाग व्रत अलग से दिया गया, तो उसमें वैयावृत्ति को भी रखा गया है। तो ये वैयावृत्ति अपने आप में अंतरंग तप है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तो हमें बाहर से देखने में आता है, हम किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी की अपने काय से कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो हमें देखने में आता है, तो अंतरंग तप कैसे हुआ। तो अंतरंग तप का मतलब यह है कि ये हमारे अंदर जो मानसिकता है उस मानसिकता को यह शुद्ध बनाता है। तो जब हम किसी की वैयावृत्ति करेंगे, किसी के शरीर पर अपना हाथ लगाएंगे या कोई उसकी सेवा करेंगे या किसी भी तरीके से उसके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, तो उसमें हम अपना समय दे रहे होंगे, और हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई भी सेवा करते हुए ग्लानि आदि का भाव ना आए। जो हम उसके गुणों के प्रति आकृष्ट होकर के अपने मन में इस तरह का विचार कर रहे होंगे कि इसकी आपदा दूर हो, इनके लिए राहत मिले, इनके लिए अनुकूलताएं हों, इस भाव का नाम अंतरंग तप है। तो अंतरंग तप होने का मतलब यही है कि भीतर से उसके अंदर ये ज्ञान चल रहा है कि हम रत्नत्रय से सहित गुड़ी जनों की हम जो सेवा कर रहे हैं, इससे हमारे अंदर भी रत्नत्रय के प्रति आदर पैदा होता है। ऐसा विचार करके उनकी सेवा शुश्रूषा में लगने का नाम वैयावृत्ति होता है। तो क्रिया तो बाहर से दिखाई देगी, लेकिन भाव अंतरंग में उनकी किसी भी तरीके की प्रतिकूलता को दूर करने का होता है, इसलिए इसका नाम अंतरंग तप में वैयावृत्ति को रखा गया। समझ रहे हैं? तो विनय के बाद में ये वैयावृत्ति आई है ना। यानी आप जिसकी सेवा करें उसकी सेवा भी विनय पूर्वक हो। क्या समझे? अब आपके मन में विनय भाव तो हो नहीं, है ना, और आप अगर किसी की वैयावृत्ति करने जाएं और वैयावृत्ति कर लें, तो आप एक एहसान सा करेंगे, हमने आपके लिए, है ना, वैयावृत्ति कर दी, माने सेवा कर दी, आपके पैर दबा दिए,
आपके लिए ये दवा ला करके दे दी, आपको इस तरीके से हमने अनुकूलता दे दी, तो उसमें विनय के साथ नहीं हुआ, है ना। तो नंबर तो पहले वाले के साथ मिलेंगे, है ना। तो जिसका चित्त शुद्ध होगा, जिसमें विनय होगी, वही जब वैयावृत्ति के भाव में आएगा तो उसमें वैयावृत्ति सुशोभित होगी। आगे आगे की चीजें अच्छी लगती हैं। कब लगेंगी? जब पहले पहले वाली चीजें भी हमारे साथ में हो। तो जो व्यक्ति इतने नम्र होते हैं कि सेवा भी करें और नम्रता के साथ में उस सेवा भाव से प्रसन्न भी हों, तो उनको जो हर्ष होता है उस वैयावृत्ति से, उसी के कारण से जो साधक होगा उसके मन में भी ये भाव आ जाएगा कि ये श्रावक कितना अच्छा है, या ये साधु कितना श्रेष्ठ है, जो वैयावृत्ति करके प्रसन्न हो रहा है। तो उसके अंदर जो वैयावृत्ति जिसकी हो रही है, उसके अंदर उसके प्रति आप समझो कितना सद्भाव उमड़ेगा। क्या उमड़ेगा? सद्भाव। सद्भाव जानते हो? है ना। हाँ, आशीर्वाद से भी ज्यादा बड़ा होता है। हाँ, आशीर्वाद तो केवल एक तत्कालिक हो गया, है ना, लेकिन उससे भी बड़ा सद्भाव इसके लिए हमेशा अच्छा हो, कहीं इसको कोई दुख तो नहीं, कहीं इसको कोई परेशानी तो नहीं, तो वो दूर तक उसके बारे में सोच जाएगा। कोई भी उसके पास में अच्छी चीज होगी, अच्छा ज्ञान होगा, तो उसे देने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा है? सेवा से जब कोई प्रसन्न होता है तो अपने उसके पास में जो निधियां होती हैं, जो भी खजाना होता है, वो उसको देने को तैयार हो जाता है। नहीं होता? ऐसे ही तो घर में होता है। अब घर में तो आपके बेटे आपकी सेवा करते हैं, तो कुछ, है ना, बिना प्रयोजन के भी करते होंगे, लेकिन कभी प्रयोजन से भी करते हैं। लेकिन जब आप उसकी सेवा से प्रसन्न होते हैं, तभी तो आप उसके लिए कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए ये सेवा, ये विनय, ये सब चीजें इतनी अच्छी हैं कि इनके माध्यम से संघ को भी अपने अनुकूल बना लिया जाता है। बड़े बड़े संघ होते हैं, उन संघों में सभी एक दूसरे की अनुकूलता के साथ रहें, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें। ये भाव जो है वैयावृत्ति से आता है। तो सबके अंदर होना चाहिए। श्रावक के अंदर भी अपने तरीके का सेवा भाव होना चाहिए, क्योंकि श्रावक श्रावकों के साथ में रहता है, तो उन श्रावकों की भी उसको वैयावृत्ति करने का भाव आना चाहिए। जो कुछ भी धर्म करने को तत्पर हो रहे हैं, या व्रत आदि लेने में कुछ भी, है ना, एक कमी महसूस कर रहे हैं, या जो व्रत आदि ले लिए हैं फिर कहीं विचलित हो रहे हैं, तो उनका सहयोग करना, उनकी उस आई हुई आपत्ति को दूर करना, इस तरीके का भाव अगर आपस में भी श्रावकों का रहेगा, तो समाज की एक सुदृढ़ रचना बनती है ना। समाजें क्यों टूटती हैं? आपस में जो ये भाव नहीं होता सेवा का, किसी के प्रति आदर का, उसी के कारण से समाज में हर व्यक्ति अपना अपना करता है, इसलिए समाजें टूटती हैं। तो ये भाव भी बहुत अच्छा होता है कि अगर हम किसी की सेवा कर सकें और उसकी सेवा करते हुए हमारे अंदर हर्ष पैदा हो, और हम ये देखें कि हमारे कारण से अगर कुछ अच्छा हो रहा है और उसके व्रतों में उसकी दृढ़ता आ रही है, तो समझे ये हमारा बहुत बड़ा तप है, ये हमारा बहुत बड़ा एक कहना चाहिए उपक्रम ऐसा है जो कर्म निर्जरा का कारण है। अब आप कितना भी ज्ञान ले लो और कितने ही आप बड़ी बड़ी साधनाएं कर लो, उपवास कर लो, सब कर लो, और किसी की सेवा करने के लिए तैयार ना हो, है ना, हम क्या करेंगे इनकी सेवा करके? हमारा काम क्या यही है कि इनकी सेवा ही करते रहें? अब ऐसे ही करने लग जाओ, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने कुछ जाना नहीं, धर्म का मर्म आपकी समझ में कुछ आया नहीं, है ना। तो पढ़ना लिखना ही पर्याप्त नहीं होता। पढ़ने लिखने से बड़ी चीजें तो हमें आचार्यों ने उपलब्ध करा दी हैं कि आप अपनी कर्म की निर्जरा करते जाओ, और उसको करने के लिए आपके पास जो ये साधन है, इन साधनों का उपयोग करो। स्वाध्याय का क्रम तो अभी आने वाला है, अभी तो आया ही नहीं। क्या समझ में आ रहा है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, अब आएगा स्वाध्याय। तो लोगों को स्वाध्याय की तो बहुत पड़ी रहती है ना। जिस किसी भी महिला को देखो, पुरुष को देखो, कुछ भी थोड़ा सा धर्म करना शुरू करेगा, मुझे महाराज ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, स्वाध्याय क्या करें, कौन सा पुस्तक पढ़ें, क्या करें। तो स्वाध्याय के लिए तो तैयार होते हो, लेकिन उससे पहले अगर ये चीजें आ जाएं, तो स्वाध्याय ना भी हो पाएगा तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होएगा। समझ आ रहा है? और अगर हो जाएगा तो और गुणवत्ता बढ़ जाएगी। तो स्वाध्याय मनाही नहीं है कि स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी ज्ञान में रखना चाहिए कि स्वाध्याय का क्रम 6 तपों में चौथे नंबर पर है। क्या समझ आ रहा है?
क्या चीज? देखो, पता तो सबको सब कुछ रहता है, ये सब बातें सबको पता रहती हैं, है ना। जितनी भी काम की बातें हैं वो हमें बिना स्वाध्याय के भी सब पता होती हैं, लेकिन हम उनको वेटेज देते नहीं हैं। समझ आ रहा है ना। तो जो हमारे अंदर ये सब ज्ञान है, लेकिन हम उसका महत्व नहीं समझने के कारण से उसको जो हम करते नहीं हैं, इससे हम अपने नंबर बहुत कुछ कट करते रहते हैं। अब अगर व्यक्ति के लिए ये सब करना आ रहा है तो वह स्वाध्याय की भूमिका में नहीं है क्या? तो स्वाध्याय तो उसका चल ही रहा है। जिसको ये सब ज्ञान है कि हम प्रायश्चित लेकर के अपने दोषों का निराकरण करें, बड़े जनों की विनय करें, वैयावृत्ति करें। हमने संघ में भी कई लोगों को ऐसा देखा, कई श्रावक आते हैं, मतलब कि जिन्हें कुछ नहीं आता, मतलब पढ़ना लिखने में जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगर आचार्य महाराज का संघ में कोई क्लास चल रही है तो आचार्य महाराज कोई अगर सामूहिक क्लास ले रहे तो आके बैठे रहेंगे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ आए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन उनका काम क्या है? मतलब खूब उनको आहार देना, खूब अच्छे ढंग से सब तरीके से साधुओं की सेवा करना, बस इसमें उनका मन लगता है ना। अब कोई स्वाध्याय वाला आकर के उनका निरादर करे, पढ़े लिखे तो है नहीं है, बस ये काम करते रहते हैं, आहार लगाना आता है, चौका लगाना आता है और बस पैर दबाना आता है, सेवा करना आता है। तो ये निरादर की बात नहीं है। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके के वचन बोलेगा तो उसका वह स्वाध्याय भी कोई काम का नहीं है। जिसको स्वाध्याय का इतना अहम है कि वह ये महत्व नहीं जान रहा है कि इन चीजों का महत्व ज्यादा है, उसके बाद स्वाध्याय आता है। और अगर आपने केवल स्वाध्याय कर लिया और इन चीजों का महत्व नहीं जाना तो आपने क्या जाना? तो स्वाध्याय के पीछे दुनिया पड़ी है, बुरी बात नहीं है, लेकिन मना नहीं कर रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि स्वाध्याय के अलावा अन्य भी तप हैं, अन्य भी और उपक्रम हैं जो आचार्यों ने दिए हैं, उनका भी हम महत्व समझें और स्वाध्याय का भी महत्व समझें। स्वाध्याय से बढ़कर के तो कोई तप ही नहीं है। समझ आ रहा है ना। तो ये भी कहा गया है स्वाध्याय परमम तप। तो स्वाध्याय परम तप इसीलिए है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय के माध्यम से अपने मन वचन काय को नियंत्रित कर रहा हो और नियंत्रित करके अपनी इंद्रियों को बिल्कुल नियंत्रित कर लेता है, क्योंकि जिस समय स्वाध्याय वो करता है वो अपने कान को भगवान की इन वाणी में देता है, आंखों से वह इन वचनों को देखता है, जो लिखे हुए अक्षर है वो देखता है या सुनता है, और इस तरीके से वो अपने मन वचन काय तीनों को एकाग्र कर लेता है। कोई भी उसके लिए दुर्ध्यान नहीं होता, दुश्चिंतन नहीं होता। तो बहुत कुछ जो उसका मन एक ही चीज में एकाग्र हो जाता है, इसी के कारण से उस स्वाध्याय को परम तप कहा जाता है, संवर का कारण कहा गया। लेकिन वह कारण तभी बनेगा जब उससे पहले हमारा मन इतना शुद्ध हो कि हम जिनवाणी की विनय भी करते हों, गुरुओं की विनय भी करते हों, हमारे अंदर उनकी आपत्ति को दूर करने का भाव भी रहता हो, अपने दोषों को दूर करने के लिए स्वाध्याय करने का प्रयोजन हो, तो स्वाध्याय स्वाध्याय। क्योंकि स्वाध्याय के पहले के गुण होने चाहिए। तो स्वाध्याय करते हुए भी ये भाव होना चाहिए हम अपने दोषों का निष्कासन करेंगे। इस जान करके ज्ञान लेने का मतलब क्या? जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम अपने दोषों को दूर करेंगे, ये ज्ञान का महत्व है। और वो दोष आपको बिना स्वाध्याय के भी समझ में आ रहे हैं तो भी आप समझ लो कि आप ज्ञानी हो। और जिसको स्वाध्याय करने के बाद भी अपने अंदर कोई दोष दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वो कैसा ज्ञानी हुआ? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, इस ग्रंथ में ये लिखा है, उस ग्रंथ में ये लिखा है, इसकी ये परिभाषा है, उसका मैं जानता हूँ, ये सब इतना मैं समझे ना, इतना शास्त्रों को पढ़ चुका हूँ, इतनी बार पढ़ चुका हूँ, इतने लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ये सब तो बातें खूब है, और ये नहीं मालूम कि हमारे मन की प्रवृत्तियां क्या, हमारे काय की प्रवृत्तियां क्या, हमारे वचन की प्रवृत्तियां क्या, हाँ, पाप क्या पुण्य क्या, ये नहीं मालूम है, बाकी सब मालूम है। क्या समझ आ रहा है? बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें पाप पुण्य नहीं दिखाई देता है, बाकी सब उन्हें ज्ञान होता है। 3 लोग का पूरा ज्ञान बढ़ा देंगे आपको, पूरा करणान योग पढ़ा देंगे, सिद्धांत पढ़ा देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि हम कौन सा पाप है, इस पाप से हमें खुद कैसे बचना है, बस उन्हें ये नहीं मालूम है, बाकी सब मालूम है। समझ आ रहा है? जो उन्हें जिस तरीके से गालियां देना है गालियां देना है गद्दी पे बैठ के स्वाध्याय करना है, घर में आकर के लड़ना है। मतलब ये नहीं देखना कि हमें कौन सी प्रवृत्तियों से क्या हमारे अंदर वो दोष की कमी होगी और कौन सी प्रवृत्ति हमारे लिए दोष कारक है, जैसे इस चीज का अध्ययन नहीं है। केवल ग्रंथ का बोझ अपने सिर पर रख के क्या करेगा वो? समझ आ रहा है ना? तो ऐसा स्वाध्याय भी कोई काम का नहीं होता है। इसलिए स्वाध्याय का प्रयोजन क्या होना चाहिए? प्रायश्चित माने अपने दोषों का निराकरण,
स्वाध्याय करने से देवशास्त्र गुरु की विनय बढ़नी चाहिए, अरिहंत भगवान की जिनवाणी की विनय की वृद्धि होनी चाहिए, गुरुओं की विनय की वृद्धि होनी चाहिए, और व्ययावृत्ति की वृद्धि के साथ में कि अगर कभी इस तरीके की कोई भी देवशास्त्र गुरु संबंधी कोई भी आपत्ति हमको दिखाई देती है तो हम उसको अपने मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदना से उसको दूर करें। ये स्वाध्याय का उपक्रम है। तो इस तरह से जो स्वाध्याय किया जाता है वो स्वाध्याय ही परम तप कहलाता है। केवल ग्रंथ पढ़ लेने का नाम परम तप नहीं हो जाता है ना। अन्यथा बहुत से लोग भी प्रश्न करेंगे, अनशन होता नहीं महाराज, कोई भी तप हमसे होते नहीं, स्वाध्याय ही परम तप है तो यही हमसे हो जाता है, इससे हमारी कर्म की निर्जरा हो जाएगी क्या? तो अब उन्हें उस समय क्या समझाएंगे, है ना। तो स्वाध्याय से कर्म की निर्जरा होती है, ये 100% सही है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जो बात शास्त्रों में लिखी अन्यथा नहीं। लेकिन ये भी जाने कि वो किसके लिए लिखा। विशेष रूप से ये स्वाध्याय मुनि महाराजों के लिए कर्म निर्जरा का इसलिए कारण बन जाता है कि जिन्हें पहले से ही अपनी इंद्रियों पर संयम है, अपने मन वचन काय जिनके पहले से ही पाप प्रवृत्तियों से रहित हैं, वो अपनी प्रवृत्तियों को अगर स्वाध्याय में लगाए रखते हैं तो उनका मन दुर्ध्यान से दुश्चिंतन से हमेशा बचा रहता है। इसलिए उनकी कर्म निर्जरा का वो बहुत अच्छा साधन बनता है। तो सामान्य श्रावक के लिए भी वह यथायोग्य साधन बनता है, क्योंकि जिस समय पर श्रावक भी स्वाध्याय करेगा उसका दुश्चिंतन दुर्ध्यान दूर होएगा, तो वह होने पर ही वह स्वाध्याय कर्म निर्जरा का कारण बनता है। तो इसलिए स्वाध्याय बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि स्वाध्याय के बिना तो आपको कभी ज्ञान होगा ही नहीं। हे का उपादेय का ज्ञान किससे होएगा? स्वाध्याय से। तो वो ज्ञान होने का फल भी हमें प्राप्त होना चाहिए, है ना। प्रमाण और प्रमाण का फल। प्रमाण क्या हो गया? जो हमने अपने ज्ञान में निश्चय कर लिया कि इसका नाम ज्ञान है और ये ज्ञान की विषयभूत वस्तुएं हैं, है ना, ये तो हो गया हमारा प्रमाण। प्रमाण का फल क्या हो गया? जो उससे हमारा अज्ञान दूर हुआ, और अज्ञान दूर होने के साथ साथ अगर हमारे अंदर क्या हमें छोड़ना है, क्या हमें ग्रहण करना है और किस विषय में हमें मध्यस्थ रहना है, इसको बोला गया हानोपादानोपेक्षा फलम। इन न्याय सूत्रों में, मतलब जो न्याय शास्त्र होते हैं उनमें प्रमाण का ही फल बताया गया है। हान माने त्याग, उपादान माने ग्रहण, उपेक्षा माने मध्यस्थ भाव रखना। हमें किन विषयों का त्याग करना, किन विषयों में हमें ग्रहण की प्रवृत्ति रखना, और किन स्थानों पर हमें मध्यस्थ वृत्ति अपनाना। तो ये हान उपादान उपेक्षा ये ज्ञान के फल बताए गए हैं, स्वाध्याय के ये फल हैं, प्रमाण के ये फल हैं। तो इन फलों की ओर तो हमारी दृष्टि जाती नहीं, है ना। केवल अज्ञान निवृत्ति ही हो गई, इतना ही पर्याप्त फल नहीं है, इसके अलावा भी ये फल बताए गए। तो जब ये फल आ जाते हैं तब वो स्वाध्याय प्रमुख रूप से अच्छा स्वाध्याय कहलाता है। इसी स्वाध्याय में आलस्य से रहितपना हमेशा उसके अंदर बना रहता है, ठीक है ना। फिर आगे का 5वां तप है व्युत्सर्ग। अभी तो इनके नाम आ रहे हैं, आगे इनके भेद प्रभेद आएंगे, है ना। आपका एक मानस तैयार हो जाए, फिर आगे आगे आराम से हो जाएगा। व्युत्सर्ग का मतलब क्या है? त्याग। त्याग का मतलब हो गया अंतरंग बहिरंग किसी भी प्रकार के जो साधन हैं जिनसे हमें ममत्व पैदा होता है, उन सब साधनों का त्याग कर देने का नाम व्युत्सर्ग कहलाता है ना। इसको हम एक तरीके से कायोत्सर्ग भी कह सकते हैं, है ना। क्योंकि जब काया का उत्सर्ग किया जाता है, कायोत्सर्ग किया जाता है, तो वह अपने पूरे मन को केवल अपने आत्मचिंतन में अथवा परमात्म भाव में लगाता है, परमार्थ के भाव में लगाता है। तो उस समय पर उसका वह काय का उत्सर्ग होने पर उतनी देर तक उसका न शरीर का ध्यान होता है उसे, न उसे संसार की किसी चीज का चिंतन आता है, वह सिर्फ अपने मन को अपनी आत्मा की ओर इंगित करता है। इसलिए कायोत्सर्ग में बाह्य और अंतरंग परिग्रह के त्याग हो जाते हैं। व्युत्सर्ग इसका मुख्य नाम है, जो इस तरह के कायोत्सर्ग के साथ में भी किया जाता है। और ध्यान अंत में है, जिसके कारण से मन एक ही चीज में, एक ही ध्येय में अच्छी तरह से लीन हो जाए, उसका नाम क्या है? ध्यान। तो इस ध्यान की महत्ता भी आगे बताई जाएगी कि जिस ध्यान के कारण से कर्म की निर्जरा बहुत जल्दी होती है, क्षण भर में ही ध्यान से अनेक प्रकार के जो अनेक जन्मों के संचित कर्म हैं वो सब नष्ट होते हैं। तो ये उस एकाग्रता का फल है जो ध्यान के माध्यम से आता है। इसलिए ध्यान को सर्वश्रेष्ठ तप कहा गया, सर्वश्रेष्ठ। अंतरंग तपों में सबसे श्रेष्ठ तप कौन सा? 6वें नंबर का ध्यान। और बाह्य तपों में सर्वश्रेष्ठ तप
काय क्लेश, क्या है? हाँ, ऐसे अगर आपको सर्वश्रेष्ठ का भी ध्यान रहेगा तो भी आपका मन उस ओर हमेशा लगेगा कि हमें इस चीज को प्राप्त करना है। तो ये ध्यान के जो भेद वगैरह हैं वो आगे बताए जाएंगे, लेकिन ध्यान तक गति तब होती है जब इतना परिक्रम हमारे पास में हो। क्या क्या हो? प्रायश्चित से मन शुद्ध हुआ हो, विनय से मन बिल्कुल नम्र हुआ हो, है ना, और वैयावृत्ति से दूसरों के गुणों के प्रति आदर पैदा हुआ हो, स्वाध्याय से हमें अच्छे ढंग से गुण अवगुणों का ज्ञान हो गया हो, और विसर्ग से हमने सब प्रकार के संग का, परिग्रह का, है ना, ममता का त्याग कर दिया हो, और फिर जाकर के जो मन में बचेगा वो क्या होएगा? बस उसका नाम ही ध्यान है। जो मन में अब जो बच्चा रह जाएगा वो मन अब कहाँ लगेगा? जब कुछ बचा ही नहीं, बाहर विसर्ग हो ही गया सब कुछ, तो अब मन का जो प्रवृत्ति रहेगी उसका नाम है ध्यान। अपने में रहना, बस इसी को बोलते हैं ध्यान। ठीक है, तो इस तरह से 6 प्रकार के अंतरंग तप कहे गए हैं। इनके भेद प्रभेदों का वर्णन आगे किया जाएगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।